नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, जो आज तक के हमने एनालिसिस किए हैं एग्जाम के, कट ऑफ के और पेपर के, बिल्कुल सटीकता से सही बैठे हैं। और आज उसी कड़ी में हम फिर से लेके आए हैं वीडियो भर्ती 2025 का पूरा एग्जाम एनालिसिस। किस प्रकार से कट ऑफ वेरी करने वाली है, कौन कौन से फैक्टर रहेंगे जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखना और देख के फिर कमेंट करना कि सर आप कितनी बात सही कह रहे हो, कितनी गलत कह रहे हो। क्या जो मैं आपको फैक्टर बता रहा हूं वो सारे सही जाने वाले हैं। इस बात में आप जब इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि जो सर बातें कर रहे हैं वो 100% नहीं, 99% तो सही होंगी होंगी। बेटा चलते हैं वीडियो एग्जाम 2025। आपका एग्जाम हो चुका है, आपको सभी को पता है कि आपके 160 क्वेश्चन थे और 200 नंबर का आपका पेपर हुआ है। इसमें कौन कौन से फैक्टर कार्य करने वाले हैं, पहली बात तो मैं आपको वो बता दूं। सर पहला जो फैक्टर काम करेगा, आपके पास में जितने फॉर्म लगाए गए थे कितनी उपस्थिति रही है, किस लेवल का एग्जाम पेपर आया है, और एग्जाम पेपर में जो बैठने वाले स्टूडेंट है कौन से स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये सभी बातें करेंगे। तो एक एक को लेके चलते हैं। पहली बात जो मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है सर, 850। ऊंट के मुंह में जीरा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन बोलो सर जो कट ऑफ बता रहे हैं ना लोग, भयंकर फेंक रहे हैं, बोलो जी इतनी चली जाएगी, इतनी जाएगी, इतनी जाएगी। पिछली बार की कट ऑफ दिखा रहे हैं, बोलो सर ये देखो 130। बेटा जब पिछली बार की कट ऑफ देखते हैं, ये देखो मन में लड्डू फूटा। कैसे फूटा सर, 5396 पोस्टें और ये 850 पोस्ट। ये 2022 की बात कर रहा हूं मैं, ये 2025 की बात है। 2022 और 25 में कितना अंतर है पोस्टों में, बताओ। मेरा भाई 6 गुना पोस्ट हैं। तो सर ये जो अंतर देखते हैं, इस अंतर में जब आप देखते हैं, इसमें छांट लो, इसमें जनरल की छांट लो, इसमें भैया ओबीसी की छांट लो, इसमें एससी की छांट लो, इसमें एसटी की छांट लो, पहली बात। दूसरी ईडब्ल्यूएस की छांट लो, एमबी आपके पास में एमबीसी की छांट लो, और फिर आपके पास में क्या हो गया, इसमें ही हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको छांट लो, इसमें ही गर्ल्स की छांट लो। भैया ये जनरल में मैन और क्या आएगी, मेल और फीमेल की छांट लो, अलग अलग मेल और फीमेल की छांट लो। 850 पोस्टों को मेरे भाई डिवाइडेशन कर लो, क्या हाथ लग रहा है बताओ। अब यहां से जब तुम लोग इसको छांट लोगे इस प्रकार से, नंबर ऑफ पोस्ट की जब बात कर लोगे, 5396 पोस्ट थी तब 130 गई थी, अभी तो 850 पोस्ट की बात करनी है। किसकी बात करनी है सर, 850 पोस्ट की आपसे बातें करनी है मेरे को। तो अब दोस्तों आगे चलो, पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा देखो पेपर का स्तर। सच बताना, जिसने तैयारी की थी वो जो पेपर देखने के लिए बैठा और जिसने बिना तैयारी की थी वो जो पेपर देने को बैठा, दोनों लोग पेपर देने को बैठे। सर कहां फंसे, बोलो गुरुजी कहने को तो मैथ्स में भी फंसे जो आपका सब्जेक्ट है, बोले सर इको में फंसे और किस में, करंट में फंसे। एक कुछ कुछ जो लोग फंसे थे वो किस में फंसे, जीके में। कौन सा जीके, इंडिया जीके, हल्का फुल्का जो आपको देखने को मिला उसमें। इंग्लिश में नहीं फंसे, हिंदी में नहीं फंसे, राजस्थान जीके में नहीं फंसे, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने तो ये डरा बना दिया है कि राजस्थान जीके पढ़ के जाओ चाहे मत पढ़ के जाओ, आप तो ये पढ़ जाओ जो पुराने पेपर आए हुए हैं वो पढ़ जाओ और आप पेपर दे आओ, आपका काम हो जाना है। और आज भी ऐसे ही हुआ। हालांकि रेस तो थी, रेस तो मैं कहता हूं कि जो बिना पढ़े और पढ़े हुए के अंदर रेस थी, लेकिन क्या इस प्रकार की रेस आप थी जो मैं कह रहा हूं। बोला सर यहां से मैथमेटिक्स में फंसे हैं, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कोई टफ लेवल के नहीं आए, अपनी सीटों से ही पेपर आए हैं। अब सर यहां से मैथ्स में अब जब आप देखते हो तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव करना था, बाकी नहीं था। इको में और करंट में थोड़ा सा आपको पूछा गया था, 2024 का डाटा भी 1-2 पूछे गए थे, और इकोनॉमिक सर्वे आपको पूछा गया था। हालांकि वीडियो में जाना जाता है, और भैया वीडियो आपका जो एग्जाम होता है आपको वीडियो बनोगे तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे भी आपका आवश्यक था। 2 बातें हो गई। सर पेपर का स्तर, विद्यार्थी का स्तर, अभी अभी विद्यार्थी तैयार है, लगातार 2025 से पढ़ रहे हैं भैया। जब से 25 लगी रही है, वैकेंसियों की भरमार थी,
तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था 5 लाख में जो तैयारी नहीं कर रहा हो। लगातार लोग तैयारी कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि जो 5 लाख जिनका प्री हो गया था वो ऐसे तो है नहीं कि भैया जिसके सीईटी में नंबर नहीं आए 40% वो भी इस एग्जाम में बैठा है, नहीं बैठा है। वो एग्जाम में क्यों बैठेगा? उसको तो अधीनस्थ बोर्ड ने पहले ही बाहर कर दिया था, वो तो रेस से पहले बाहर था। ये कोई वो मामला थोड़ी था कि 4th ग्रेड में भैया जो 40 साल का लगा दिया फॉर्म और 20 साल का फॉर्म लगा दिया, जिसने आज तैयारी स्टार्ट की है वो भी लगा दिया और जिसने 10 साल पहले से तैयारी कर रहा है वो भी लगा दिया। ऐसा तो नहीं था ना। तो सर विद्यार्थी का स्तर कैसे पता लगे? सर जितने थे पके चावल थे, सारे क्या थे? पके चावल थे, एक चावल कच्चा नहीं था। तो फिर कैसे 130 जा सकती है? तो सोचने की बात है मेरे भाई, ठीक है। 130 नंबर जब गई थी, जब आपके पास में फॉर्म ओपन थे कि आओ और भरो भैया। और यहां तो केवल वो भरो जो सीईटी पास हो, जिसने पहले पढ़ रखा है उतना की जितना की एलिजिबल हो। तो उसके तो ज्यादा ही पढ़ा होगा। बोलो सर वीडियो का एग्जाम आ गया तो भैया पढ़ो, तो पढ़े होंगे। तो फिर तो आपका एग्जाम का जो लेवल था वो क्या मायने रखता है बताओ? इन उन लोगों के लिए जिसने तैयारी अच्छी कर रखी है उसके लिए क्या मैथ्स और क्या। मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बताऊं, जो कहीं उनका एक क्वेश्चन मैथ्स से गलत नहीं था। तो फिर आप मैथ्स को टफ कैसे मान सकते हैं? फिर आप इको सर्विस से लोगों ने भैया चाट गए लोग, पता था वीडियो का एग्जाम है। जैसे ही 4th ग्रेड का एग्जाम लगा उनको पता था कि जीके पढ़ रखा है, ऐसा ही आएगा, इको पढ़ दो, करंट पढ़ दो, हो गया काम। अब बैठे रहे लोग, कुछ लोग जो भैया अच्छा है। अब सर उपस्थिति की बात करते हैं कि सर उपस्थिति कितनी रही, हाउ मैनी अटेंडेंस, कितनी। राजस्थान की देखो भैया 81% यहां से रही है, ठीक है। आपके पास में 81% उपस्थिति रही है, ठीक है। 8 पंजे 40 लगभग आपके पास में जितने भी आप मैं मोटा मोटा अंदाजा बता रहा हूं, हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा भी आ चुका है लेकिन वो मैं नहीं लेके आया हूं। आप तो 81% जो आया है उसको मान सकते हो कि 81% लोगों ने एग्जाम दिया है। 20% वो लोग थे या तो जिनका कहीं हो चुका है या फिर एग्जाम सेंटर दूर था या फिर जिनकी तैयारी नहीं थी, जो आप तैयारी से विमुख हो चुके हैं या और कोई अपना जुगाड़ देख चुके हैं, धंधा देख चुके हैं, पानी देख चुके हैं या फिर नौकरी लग चुके हैं। जैसे अभी एलडीसी में ज्वाइनिंग हो गई बहुत सारे लोगों की। तो फिर भी ऐसे लोगों ने जिन्होंने फॉर्म लगा दिया और एग्जाम नहीं दिया। सर भर्ती परीक्षा के लिए ये तो देखो पेपर क्या कह रहा है, ये तो पेपर जब सीकर का पेपर है कि राजस्थान की इकोनॉमिक और जियोग्राफी में जुड़े गणित के सवालों मिल जाए। गणित तो आसान रही है। अब लोग कह रहे थे बोलो गुरुजी गणित क्या थी, गणित तो टफ थी, गणित तो ये आसान कह रहा है, बताओ। मैं भी वही कह रहा हूं कि सर गणित इतनी टफ नहीं थी। हाँ 3-4 क्वेश्चन तो हर चीज के होते ही हैं जिसमें से आप टफ तो नहीं कह सकते लेकिन एक स्तर का। अब सर बिना बात किए हुए चलते हैं कट ऑफ पे। मैंने सारी बातें आपको समझा दी थी कि पेपर कैसा रहा। सर कट ऑफ की यदि बात करूं तो आ जाइए एक बार। आपके पास में जो दोस्तों ये कट ऑफ है जो मैं बता रहा हूं, और मैंने आज तक जितने विश्लेषण किए हैं सारे सटीक गए हैं, ये भी सटीक जाएगा। जनरल की जो कट ऑफ है 130 प्लस मेल की और 125 प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चन है बेटा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। वैकेंसी मैंने पहले बता दिया था। तुम लोग कहीं कमेंट बॉक्स में लिखो रहे गुरुजी तू कभी एग्जाम दे लिया हो, बेटा मैं पहले नौकरी कर रहा हूं, ये और बता देता हूं, ठीक है। तो अब तो ये नहीं कहोगे कि सर तू भी एग्जाम दे लिया हो, तो भैया मैं तो नौकरी कर रहा हूं, ठीक है। फिलहाल 130 तो 125। और सर ओबीसी में कितनी है? 125 प्लस जिसके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 120 प्लस जिसके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। भैया कुछ नहीं, पोस्ट बहुत कम इससे आएंगी। एससी में 120 प्लस और 115 प्लस क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे हैं। एसटी में 115 प्लस और 110 क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे हैं। और भैया आपके पास में एसटी में जिसके 115 और 110 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। एमबीसी में 117 और 113 के प्लस जिसके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस में 120 और 115 प्लस जिसके क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, वो नौकरी लगेगा। यदि कोई आपको ये कहे कि 110 में हो रहा है तो भैया खुश जरूर हो लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन को शांति जरूर दे लोगे, लेकिन उसके बाद में हाथ में क्या लिखा है आपको पता है कि भैया आप कंपटीशन तो है मेरे बेटे, कंपटीशन तो बड़ा भयंकर है। तो देखो दोस्तों, हो सकता है आपको बुरा लगा हो, उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन कट ऑफ कहीं ना कहीं यही वेरी करने वाली है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहे।